बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR फूड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची गार्लिक पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी पराठे के लेयर्स इसी तरह से बने तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं 2.5 कप मैदा ले लूँगी और इसे अच्छे से छान के इस्तेमाल करेंगे। मैदे को छानने के बाद जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल करना है वो है नमक। 3/4 टेबलस्पून या हाफ़ टेबलस्पून आपने नमक इसमें डाल देना है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके मैदा गूंद लेंगे। जब सारा इकट्ठा कर लें, इस तरह से जब गोश्त देने का टाइम आए तो 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से आपने इसे मलते रहना है, गोश्त देते रहना है। और इसके बाद आपने एक शॉपर लेना है, उसे काट के इसे अच्छे से कवर करके रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। इसके बाद 1 चम्मच घी लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे और एक हाथ की मदद से इसे फिर से घी को आटे के साथ मल देंगे ताकि सारे आटे को जो जितना भी हमने घी इस्तेमाल किया सारा घी लग जाए। इस तरह से जब आटे को मलेंगे तो जितना भी घी हमने लगाया है वो आटे के हर जगह पे लग जाएगा, सारे आटे को घी लग जाएगा। अब इसके बाद एंड पे से समेट के आपने ऊपर घी लगाना है और एक शॉपर से कवर करके रखना है। शॉपर से कवर करने से नमी बरकरार रहेगी। 30 मिनट की रेस्ट के बाद इसे अच्छे से इकट्ठा करेंगे और अब हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने 3 पेड़े बनाने हैं। और आप देख सकेंगे कि हमने 2.5 कप मैदे से, सिर्फ 2.5 कप मैदे से 3 पराठे बहुत ही मज़ेदार अच्छे से बना लेने हैं। छुरी की मदद से मैदे के 3 हिस्से कर लेंगे और अब हम हाथ की हथेली पे घी लगाएंगे इस तरह से ताकि आटा जो है वो चिपके नहीं, और इस तरह से पेड़े या लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से गोल गोल करके हम बहुत ही खूबसूरत से पेड़े बना लेंगे। तीनों पेड़े बना लेते हैं पहले। इस तरह से हमने पेड़े बना लिया। अब एक पेड़ा लेंगे और जिस भी जगह पे आपने इसे बेलना है इस जगह पे मैदा डस्ट करेंगे और यहाँ पर पेड़ा रख के दोनों हाथों से पहले इसे फैलाते जाएंगे। फिर रोलिंग पिन इस्तेमाल करके इसे साइज़ में मज़ीद बड़ा कर लेंगे और मैक्सिमम जितना भी ये बड़ा और पतली रोटी हो सकती है उतनी ही बड़ी आपने कर लेनी है। और एक पॉइंट पे आपने ज़रूर शेल्फ पे घी भी लगा लेना है ताकि मज़ीद ये साइज़ में बड़ी होती जाए। तो इस तरह से थोड़ी ज़्यादा लेंथ की फॉर्म में आपने रख लेनी है। इसके बाद इसके ऊपर हमने 2 चम्मच घी लगाना है और अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर फैला के लगाना है। हर जगह पे घी लगना चाहिए। इस पराठे में घी का इस्तेमाल ज़्यादा है, इसी वजह से इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से बनेंगी। और इसके बाद हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद जो गार्लिक के चंक्स हैं वो हमने करके रख लिए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर कलवंजी डाल देंगे, इससे ये बहुत ही खूबसूरत पराठे की लुक आएगी। काले काले दाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और एंड पे आपने चिली फ्लेक्स डाल देने। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे थोड़ा सा तीखा लगे पराठा और टेस्टफुल लगे तो इस तरह से आपने कर लेना है। अब इसी तरह से एक और पेड़ा लेंगे, उसे भी इसी तरह से बनाएंगे। घी, मैदा, गार्लिक के चंक्स, कलवंजी और चिली फ्लेक्स डाल के इस तरह से। अब एक साइड से, अब इस पॉइंट को आपने बहुत ही अच्छे से नोट करना है। एक साइड से पकड़ेंगे, इस तरह इसकी हाथों में पकड़ के लेयर्स बनाएंगे। लेंथ की फॉर्म में इसे बनानी है और आगे से भी लेयर्स इकट्ठी करके मैदा इकट्ठा करेंगे इस तरह से और इसे पीछे रखते जाएंगे। आगे से इस तरह से दूसरे हाथ से लेयर्स बनाते जाएंगे और पीछे से इसे बिल्कुल जोड़ते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे पराठे को इकट्ठा करके कवर कर लेना है। इस तरह से सारा हमने इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद 2 उंगलियां इस्तेमाल करेंगे, ये वाली पहली 2 उंगलियां इस्तेमाल करके इसे दोनों उंगलियों के गिर्द लपेटते जाएंगे और इस तरह से एंड तक लपेटेंगे। और एंड पे जो इसका एंड है वो अंदर की साइड पे अंदर इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ा तैयार फिर से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने बाकी तीनों भी तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद जो शेल्फ़ पे आपने अब मैदा नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ घी इस्तेमाल करना है। घी लगा के दोनों हाथों से फैलाते जाना है। यहाँ पर आपने रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं करना। जितना भी इसे फैलाना है, जितना भी साइज़ में बड़ा करना है, हाथों से ही करना है। और कोशिश करनी है कि जितना बारीक हो सके उतना बड़ा पराठा बना लेंगे। और इसके बाद हम तवे को या फिर पैन को प्री हीट करके इसके ऊपर घी लगा लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। 2 से 3 मिनट की कुकिंग के बाद ये पकना शुरू हो जाएगा और इसकी साइड टर्न करेंगे। साइड टर्न करने से पहले इसके ऊपर घी लगा देंगे।
अब इसे आपने ख्याल करना है कि लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा मोटा बनेगा इसकी लेयर्स की वजह से। जितनी लेयर्स आपने बनानी है उसी वजह से ये थोड़ा मोटा बनेगा, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमने टर्न करके दूसरी साइड से भी पका लेना है और आहिस्ता आहिस्ता सारी तरफ से सारा पराठा पकाते जाएंगे। सारा पराठा आपने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक सारा आटा जो है वो पक जाए। जैसे ही हमारा बहुत ही मज़ेदार पराठा पक के तैयार होगा, सारी साइड से पक जाएगा, इसकी लेयर्स खुलना शुरू हो जाएंगी, तो आपने इसे उतार लें। तो इसी तरह से हमने तीनों पराठे तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार खूबसूरत पराठे तैयार हो गए हैं। इसकी लेयर्स बिल्कुल वाज़िह तौर पे नज़र आ रही हैं, सिंगल एक एक लेयर नज़र आ रही है। आप देखें, एक एक लेयर उठा के देख सकते हैं कि कितना ही मज़ेदार ये पराठा तैयार हुआ है। और अगर आपने ये पराठा बच्चों को देना है तो कोशिश करें इसमें चिली फ्लेक्स ना डालें, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा तीखा उन्हें लग सकता है, मिर्ची लग सकती है। तो इस तरह से इसे एक बाइट को हम अलहदा करेंगे। तो आप देखें सारी लेयर्स बिल्कुल अलहदा अलहदा हो रही हैं। इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, इसी वजह से आपने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए और कच्चा ना रह जाए। तो हमारा बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार लच्छेदार पराठा, ये देखिए किस तरह से सिंगल एक एक लेयर खुल रही है और कितनी बारीक लेयर्स हैं। जितना आप इसे पहले बेलेंगे हाथों से चीज़ें डालने के पहले, तो ये बहुत ही मज़ेदार उतनी ही अच्छी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी।